हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 12 के बारे में। अगाऊ की वीडियो लेक्चर में हमने आपको बोहर हाइपोथेसिस पढ़ाई और उसके बाद रेडियस, एनर्जी एंड वेवलेंथ आपको डिराइव की है। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मींस बोहर का फर्स्ट हाइपोथेसिस का डिराइवेशन पढ़ रहे हैं। बोहर का फर्स्ट हाइपोथेसिस था जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, मींस nh/2π जितना एंगुलर मोमेंटम होता है। ये डिराइवेशन बोहर नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद डी ब्रोगली आई और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से वो डिराइव हो चुका है कि डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन को हम सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ पे लीनियर स्टेट डायरेक्ट मोशन नहीं करता। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है SPDF। एस ऑर्बिटल में हम बोलते थे सर्कुलर पाथ, P ऑर्बिटल डम्बल्स पाथ, D F वेरिएबल पाथ आता है। मींस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऐसे मूव नहीं कर सकता, ये ऑर्बिटल के आसपास ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव करता है। मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो इस वेव फॉर्म में मूव करता है। आप लोगों को मालूम है क्रिश्चियन लोग जो मर जाते हैं तब उसके लिए जो वो रोजेस लाते हैं ना, वो रोजेस किस फॉर्म में होते हैं? वो व्हील वाला, व्हील के नियर पॉइंट पे सारे हम जो ड्रॉ करते हैं फ्लावर्स वो सर्कुलर पाथ में करते हैं और ये सर्कुलर पाथ में कनेक्ट करते हैं। देन वन वेव्स कंप्लीट डिस्टेंस विल बी वेवलेंथ जितना आता है लैम्बडा। ऐसे n वेव्स कंप्लीट हो रहा है, दैट मींस उसका हम वेवलेंथ बोलेंगे तब हम n लैम्बडा जितना डिस्टेंस बोलेंगे और n लैम्बडा बोलेंगे तो सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस, दैट मींस टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होगा? सर्कल है, दैट मींस उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2πr और वन वेवलेंथ लैम्बडा ऐसे n वेवलेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? 2πr = n लैम्बडा। ये है बोहर्स एलो ऑर्बिटल्स कंडीशन। दैट मींस बोहर की एलो ऑर्बिटल कंडीशन के बारे में बोलेंगे तो आपको क्या याद रखना है? 2πr = n लैम्बडा जितनी बोहर्स एलो ऑर्बिटल की कंडीशन हो गई। तो इससे हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे। देन वेवलेंथ आपको क्या मिलेगी? लैम्बडा = 2πr/n। बट वेवलेंथ की थी फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाई है, डी ब्रोगली फॉर्मूला, लैम्बडा = h/p। दोनों वेवलेंथ को कंपेयर करेंगे, देयरफॉर वेवलेंथ विल बी लैम्बडा = h/p = 2πr/n। देन अगर मैं p × r को सब्जेक्ट बनाता हूं, देन p मल्टीप्लाई में r के साथ तो ये डिवाइड में और n मल्टीप्लाई, देन nh/2π आंसर मिलेगा। बट p मोमेंटम = mv, देन एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला मिल गई। एंगुलर मोमेंटम L = P = mvr = nh/2π। दैट मींस बोहर की एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीप्लाई फॉर्म में आता है। इसको हम एंगुलर मोमेंटम की बोहर की फर्स्ट हाइपोथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे क्वांटाइजेशन कहाँ से आया? n = अगर 1 लिखते हैं h/2π, 2 लिखता हूँ 2h/2π, 3h/2π, देन इट्स मल्टीप्लाइड फॉर्म nh/2π फॉर्म में मिलता है। मींस जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π की जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू से हम डिराइव कर सकते हैं और ये हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो बोहर्स
एलो ऑर्बिटल की कंडीशन बोल सकते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 2 मार्कर में आता है, तो आपको यहाँ तक थियरी डिराइव करनी है। अब उसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर हाइपोथेसिस। नाउ ये भी 2 मार्कर के थियरम है। लिमिट ऑफ बोहर्स मॉडल, आप लोगों तो ये केमिस्ट्री में पढ़ गया है कि ओरिजिनल ये सीरीज है ही नहीं, लाइबापा ब्रेकफास्ट है ही नहीं, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फन जैसी सीरीज नहीं है, की एलिमेंट सीरीज है, के ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल ऐसी सीरीज है। सेकंड हमने ये भी बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में नहीं जाता, एस पी डी एफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है, तो वही लिमिटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, बोहर्स मॉडल इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, only used by hydrogen atom. That means हाइड्रोजन एटम से हम इंक्रीज करते हैं, हीलियम एटम या कोई भी एटम लेते हैं, तो बोहर की एक्सपेरिमेंट हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? तो कि हमने ये बोला था, पाउलीस प्रिंसिपल था, पाउली केमिस्ट्री में पढ़ा था कि 1 ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। ऐसे हम sp-df इतनी ऑर्बिटल में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे हम डिराइव नहीं कर सकते। ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाले, हाइड्रोजन के अलावा हम हीलियम या कोई भी लेते हैं तो भी नहीं डिराइव करता है। सेकंड वाला जो हमने पाथ लिया है वो पाथ सर्कुलर पाथ नहीं है, नॉट इन सर्कुलर पाथ। That means हमने ऐसा बोला कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्ब फोर्स इक्वल हो जाता है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ नहीं है, वो डिफरेंट पाथ है। यही स्ट्रक्चर से हमको मालूम हुआ कि sp-df का पाथ डिफरेंट हुआ। ये कहाँ से आ गया? बोहर्स की सेकंड लिमिटेशन आ गई। थर्ड, हमने स्पेक्ट्रोमीटर्स में देखा तब हाइड्रोजन एटम में एक से ज्यादा लाइन मिलती है, हाइड्रोजन एटम की लाइन एक से ज्यादा, दैट मीन्स मोर देन 1 लाइंस मिल रही है, वो भी लिमिटेशन है। ये लाइंस कहाँ से? एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा। हमने लाइबापा ब्रेकफास्ट में लाइमन अल्फा, बामर अल्फा, बीटा, गैमा जो पढ़े ना वो आ जाती है। लेकिन बोहर्स हाइपोथेसिस तो एक ही बोलते हैं कि कोई भी लाइन होती है उसकी 1 ही से स्पेक्ट्रम लाइट आती है, 1 से ज़्यादा स्पेक्ट्रम लाइट नहीं आ सकती। तो ये हो गया बोहर्स की मॉडल की लिमिटेशन। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने 2 थियरम पढ़ाए, फर्स्ट वाले क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सेकंड वाले लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। तो दोनों थियरम 2 मार्कर की एग्जाम में आने वाली है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।